नमस्ते दोस्तों, सी सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, अब यदि कोई व्यक्ति जीएसटी की रिटर्न फाइलिंग की कॉम्प्लायंस नहीं करेगा तो उसके लिए बहुत बड़ी मुश्किल आ सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसके लिए नियम सख्त कर दिए हैं। दोस्तों, ऐसे कौन से 5 केसेस हैं जबकि आपको जीएसटी की रिटर्न फाइल करना अलाउ नहीं किया जाएगा, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, सबसे पहला केस है, यदि कोई रजिस्टर्ड व्यक्ति है और वो जीएसटीआर 1 की रिटर्न मंथली फाइल करता है और उसने पिछले महीने की जीएसटीआर 3B को फाइल नहीं किया है, तो उस केस में वो नेक्स्ट मंथ के लिए जीएसटीआर 1 को फाइल नहीं कर सकता है। दोस्तों, मान लीजिए टैक्स पेयर मंथली जीएसटी की रिटर्न फाइल करता है और उसने जुलाई के लिए जीएसटीआर 3B को फाइल नहीं किया है, तो वो अगस्त मंथ के लिए जीएसटीआर 1 को फाइल नहीं कर सकता है। दोस्तों, कुछ टैक्स पेयर ऐसे भी हैं जो कि जीएसटी में क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हैं, जैसे कि जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक है, तो उन केसेस में भी गवर्नमेंट के द्वारा रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है। यदि ऐसे व्यक्ति पिछले टैक्स पीरियड की जीएसटीआर 3B फाइल नहीं करते हैं तो उस केस में वो जीएसटीआर 1 फाइल नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, मान लीजिए आपने अप्रैल में जून के क्वार्टर के लिए जीएसटीआर 3B फाइल नहीं की है, तो आप नेक्स्ट क्वार्टर में यानी कि जुलाई, अगस्त और सितंबर के क्वार्टर के लिए जो जीएसटीआर है या इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी है, उसके द्वारा आप इनवॉइस से अपलोड नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, तीसरा केस है, जब आप अपनी जीएसटीआर 1 को फाइल करते हैं और जीएसटीआर 3B को फाइल करते हैं और उसमें जो टैक्स लायबिलिटी दिखाते हैं उसमें यदि मिसमैच आ जाता है, तो उस केस में गवर्नमेंट के द्वारा आपको नोटिस भेजा जाता है। तो आपको इस नोटिस का जवाब देना होता है, यानी कि मान लीजिए आपने जीएसटीआर 1 में ज़्यादा टैक्स दिखाया है लेकिन जीएसटीआर 3B में कम टैक्स दिखाया है, तो उस केस में मिसमैच आ जाता है। आपको ये टैक्स जो है या तो जमा कराना होता है या फिर इसका कारण बताना है कि ये डिफरेंस क्यों आ रहा है। तो या तो आप टैक्स जमा करा दीजिए या फिर रिप्लाई फर्निश कर दीजिए। यदि आप दोनों ही नहीं करते हैं, ना टैक्स जमा करते हैं ना ही गवर्नमेंट को रिप्लाई देते हैं, रीज़न बताते हैं कि ये अनपेड टैक्स क्यों है, तो उस केस में आपका नेक्स्ट पीरियड के लिए जीएसटीआर 1 को फाइल करना ब्लॉक कर दिया जाता है। दोस्तों, अब नया बदलाव किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। अब आपके इनपुट टैक्स क्रेडिट को भी कंपेयर किया जाएगा कि जीएसटी पोर्टल पे कितना आ रहा है और आपने जीएसटीआर 3B में कितना क्लेम किया है। तो दोस्तों, जितना इनपुट टैक्स क्रेडिट आपके जीएसटीआर 2B में आता है वो आपके जीएसटीआर 3B में रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो आप उतना ही अमाउंट क्लेम कर सकते हैं जितना जीएसटीआर 2B में आ रहा है या उससे कम अमाउंट। यदि आप उससे ज़्यादा अमाउंट क्लेम करेंगे तो उस केस में भी जीएसटी पोर्टल के द्वारा आपको नोटिस भेजा जाएगा। आपको इसका जवाब देना है कि आपने एक्सेस इनपुट टैक्स क्रेडिट क्यों क्लेम किया है, या फिर आपने यदि गलती से क्लेम कर लिया है ज़्यादा इनपुट टैक्स क्रेडिट एज़ कम्पेयर टू जीएसटीआर 2B, तो आपको उसे रिवर्स करना होता है। तो दोस्तों, यदि आप ना तो ये रिवर्स करेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट ना जवाब देंगे, तो उस केस में जो नेक्स्ट पीरियड का जीएसटीआर 1 है वो आपका फाइल करना ब्लॉक कर दिया जाएगा जीएसटी पोर्टल के द्वारा। दोस्तों, जब आप जीएसटी का नंबर लेते हैं तो उस केस में जीएसटी का नंबर लेने के बाद आपको अपना बैंक अकाउंट भी अपडेट करना होता है जीएसटी पोर्टल पे। तो अब ये प्रोविज़न दी गई है जीएसटी एक्ट में कि आपको विदिन 30 डेज़ अपना बैंक अकाउंट अपडेट करना है जीएसटी नंबर मिलने के बाद। तो दोस्तों, यदि आप विदिन 30 डेज़ या फिर यदि जीएसटीआर 1 की ड्यू डेट आ जाती है फाइल करने की, उससे पहले अपना बैंक अकाउंट अपडेट नहीं करते हैं, तो उस केस में आप जीएसटीआर 1 को फाइल नहीं कर पाएंगे जीएसटी पोर्टल पे। या फिर यदि आप क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हैं तो उस केस में इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के द्वारा जो B2B की डिटेल होती है इनवॉइसेस की, वो अपलोड नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि आप ये कॉम्प्लायंस करें ताकि आप जीएसटी पोर्टल पे अपनी रिटर्न टाइमली फाइल कर पाएँ। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो जीएसटी की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप टीडीएस, इनकम टैक्स, जीएसटी और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कॉम्प्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। आप हमें टेलीग्राम ऐप सी सतबीर सिंह टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।